नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। पूरे देश में जो सनसनीखेज बना हुआ है वो मुद्दा यानी कि अतुल सुभाष। आप लोग सुने होंगे अतुल सुभाष के बारे में कि अतुल सुभाष एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वो जो है वो अपने पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। ये केस तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्यों आत्महत्या किए थे और क्या था मामला, कितने दिन हुआ था शादी का। तो ये चलिए शॉर्ट में हम लोग बात बात करते हैं इसमें कि मात्र उनका जो शादी है वो 2020 में वो शादी किए थे निकिता सिंघानिया से और उनका जो रिलेशन चल पाया मात्र 2 सालों का चला। यानी कि 2020 में शादी किया, 2021 में एक बच्चा हो गया और 2022 में उनका जो है वो दोनों अलग रहने लगे। दोनों अलग रहने लगे तो निकिता सिंघानिया जो है वो कोर्ट में केस कर देती है और केस एक केस नहीं, लगभग 8 मुकदमे जो हैं वो दायर किए गए थे अतुल सुभाष के ऊपर। उसमें से एक मुकदमा था मेंटेनेंस का, यानी कि जो बच्चा था उनके मेंटेनेंस को लेकर 80,000 पहले मांग किया गया, जिसमें से 40,000 रुपया प्रति माह वो जो है वो दे रहे थे मेंटेनेंस। और साथ में अगर बात करें तो उनके अलावा उसके अलावा जो है वो ब्लैकमेल के द्वारा लगभग 2 करोड़ का मांग किया गया था उनसे। तो ये सब मामले को लेकर बहुत सारा एक 1.5 घंटा का वीडियो क्लिप जो है अतुल सुभाष के द्वारा जो सुसाइड करने से पहले वो वीडियो क्लिप बनाए थे, सुसाइड नोट जो है, और लगभग 24 पेज का सुसाइड नोट भी उनका था और वो छोड़कर वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये मुद्दा पूरा देश में सनसनीखेज की तरह माने इतना सनसनी फैल जाता है ये मुद्दा को लेकर। कई जगह पे अभी देख रहे होंगे आप लोग कि कई जगह पे कोर्ट में जो है कई वकीलों का भी बयान आ रहा है, कई ऐसे लोगों का बयान आ रहा है कि इसमें मान लीजिए सभी कानून बने हुए हैं महिलाओं के पक्ष में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सही है, महिलाओं के पक्ष में बनना चाहिए कानून। लेकिन साथ-साथ में कहा जाए तो इनके अलावा जिस तरह से अतुल सुभाष का केस है, इस तरह से न जाने कई केस जो है वो हमारे समक्ष नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस तरह से कई पुरुष जो हैं वो लोग भी पीड़ित हैं। तो उनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। हालाँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला की अपेक्षा पुरुष जो है वो ज़्यादा धोखेबाज कहलाते हैं। यानी कि आप लोग कई जगह पे देखते होंगे, कई जगह पे सुने होंगे 10% की महिला अगर जो है वो उनके निकिता सिंघानिया जैसा, और वहीं अगर बात करें तो लगभग 80% जो है पुरुषों में भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ मान लीजिए जो 80% है उसके चलते जो 20% पुरुष बचे हुए हैं, वो भी साथ में पिस रहे हैं। आप लोग एक कहावत भी सुने होंगे कि 100 गुनहगार को सज़ा ना मिले लेकिन एक बेगुनाह को जो है सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ, उसी तरह से मान लीजिए जो 20% पुरुष हैं, वो जो पिस रहे हैं उनके लिए एक कानून बनना ही चाहिए। वो 20% जो है वो 80% पुरुषों के चलते वो भी पिस रहे हैं। तो इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए। ये देश में पूरा चर्चा फैल रहा है हर जगह पे। तो अब ये बात आता है सभी के नज़र में, ये कहा जाता है और सबके नज़र में ये बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इनका जो रिलेशन है वो इतने कम समय तक क्यों रहा और इतना ज़्यादा जो है, जबकि ये जो है वो अपने मन से दोनों शादी किए थे। अब दोनों अपने मन से शादी किए फिर भी जो है इतने कम समय तक क्यों रहा और इतना बड़ा मामला कैसे बन गया कि उनको आत्महत्या करना पड़ा? जबकि वो कोई अ, ऐसा नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके पास तो दिमाग था, सोचने का शक्ति था। लेकिन फिर भी आप बताइए सुसाइड नोट तक बनाकर वो सुसाइड किए हैं। लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का जो है वीडियो क्लिप जो है उनका सुसाइड से पहले बनाया गया। और अगर बात करें सुसाइड का तो लगभग 2-3 महीने पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि सुसाइड करना है, लेकिन 2-3 महीनों से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो समय आया उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने से पहले उनका कई शेड्यूल रहते हैं। लगभग 32 काम जो है, 32 काम उनको करने होते हैं आत्महत्या के पहले। तो वो 32 काम को निपटाते हैं, यानी कि जो ऑफ़िस में काम करते थे, जो कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी का लैपटॉप चार्जर था, वो सारा कुछ वहाँ पे जमा करके वो, अब बताइए कि जो सुसाइड किए, वो सुसाइड से पहले उनका ये था कि जो 32 शेड्यूल था बना हुआ, 32 काम थे, उसमें आखिरी काम जो था, वो नहाना था। यानी कि नहाने के बाद सुसाइड करना है। आखिर क्या वजह रही होगी, क्या हुआ होगा, वो तो ख़ैर उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो
सुसाइड के नोट्स में पता चला। उससे अगर बात करें तो उसके बाद जो पुलिस है वो पहुंची निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार करने। तो अब उनसे पूछा जा रहा है तो उनके द्वारा ये बयान सामने आया है और उनके द्वारा ये बोला जा रहा है अभी कि हम कभी शादी करना नहीं चाहते थे उनसे। आखिर शादी करना क्यों नहीं चाहते? तो शादी हुआ कैसे? और शादी भी हुआ है तो अपने मर्जी से हुआ है। अपने मर्जी से कैसे? तो देखिए 2019 में वो दोनों मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट है, शादी विवाह का वेबसाइट जो है, उनके माध्यम से दोनों आपस में मिले। यानी कि निकिता सिंघानिया जो है वो भी मैट्रिमोनियल साइट में जो है वो लड़के की तलाश में थी और साथ ही साथ अतुल सुभाष जो है उनका भी जॉब लग गया था, नया-नया जॉब लगा था। उसके बाद घर में जो है पेरेंट्स जो है वो दबाव बना रहे थे कि शादी कर लो, बैंगलोर में अकेले रहते हो, साथ में रहेगी तो सही रहेगा। तो उस चलते अतुल सुभाष जो हैं, वो भी मैट्रिमोनियल साइट में जो है, वो लड़की के तलाश में थे। तो दोनों का तलाश जो है खत्म होता है, दोनों मिलते हैं आपस में, दोनों का विवाह हो जाता है। अब वो बताई कि हम करना क्यों नहीं चाहते थे, हम मजबूरी क्यों था करना? तो मजबूरी का अगर बात करें हम लोग तो निकिता सिंघानिया के पिता जो थे यानी कि अभी नहीं है, उनको एक बड़ा बीमारी था और वो बीमारी की वजह से कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि उनके पिता की ही ख्वाहिश थी कि उनके कुछ हो जाने से वो डॉक्टर भी बोले थे कि उनके पास बहुत कम समय है। तो वो कम समय के चलते उनको एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल के बाद वो है, वो शादी के लिए तैयार हो जाती है यानी कि ज़बरदस्ती, जबरन यानी कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से, अपने गार्जियन की मर्ज़ी से वो अतुल सुभाष से शादी कर लेती हैं। अतुल सुभाष से शादी कर लेती हैं तो शादी के बाद अगर बात करें तो शादी के लगभग 15 दिन बाद यानी कि शादी से पहले ही अतुल सुभाष जो है वो डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग हनीमून पर जो है मॉरिशस जाएँगे और ल शादी से लगभग 15 दिन बाद वो चले जाते हैं हनीमून के लिए और वहीं पे निकिता सिंघानिया इनको ये बात बताती है। हालाँकि किसी व्यक्ति को भी ये बात सुनने के बाद जो है उनको कैसा लगेगा वो अपने आप में ही एक इमेजिन कर सकते हैं, अपने आप में ही कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया कि हम जो है शादी मेरा है, जबरन हुआ है। तो इसके बाद जो है और उसमें अगर बात करें सबसे बड़ी वजह जो है, वो देखा गया है कि निकिता सिंघानिया जो है वो अतुल सुभाष को छोड़ने से पहले अगर बात करें तो वो अकेले रहती थी घर में और उस समय वो हालाँकि जॉब भी नहीं करती थी और उस समय का अगर बात करें तो वो घर में लगभग 4 से 5 घंटे वो अपनी माँ से बात करती थी। तो आखिर 4 से 5 घंटे बात क्या होता था, क्या कुछ चलता था, तो उसमें बताया जाता था, उसमें बताया गया है, जो ये बयान आया है सामने, उसमें ये आया है कि निकिता सिंघानिया बोली कि उनकी माँ बताती थी कैसे उनको सास को जो है, ससुराल जाने के बाद सास को कैसे कंट्रोल करें, पति को कैसे कंट्रोल करें। इस तरह से वो जो है बातें चलती थी उनका, लगभग 5-5 घंटा रोज़ का बात जो है चलता था। और जिसके बाद जो है ये मामला सामने आया और ये मामला जो है पूरे देश में एक सनसनीखेज बन गया। इसीलिए आज के समय में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए शादी करने से पहले आप ये जानकारी ले लीजिए कि जो शादी आप जिससे कर रहे हैं, उनकी इच्छा स्वेच्छा से कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है या नहीं है और अगर इच्छा नहीं होती है, उनका कुछ और मर्ज़ी होता है, तो ये बात को पहले आप लोग जान लें, उसके बाद इस तरह का ये जो है, शादी जो है अपने मन से यानी कि इस तरह के वेबसाइट से जो है शादी करते हैं, तो ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना अति आवश्यक है। जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि इस मुद्दे पे आप लोगों का क्या राय है? क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे आप लोग? धन्यवाद।